मेरे हिसाब से ना, ये सीन दुनिया का सबसे अनमोल सीन है। आप लोग के हिसाब से दुनिया का सबसे अनमोल सीन कौन-सा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे एवरीवन। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक हूँ मैं भी। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी दादी की एक कहावत कह रही हूँ। मेरी दादी हमेशा एक कहावत कहा करती हैं, भोजपुरी में है ये कहावत, जैसे-जैसे बैल चले वैसे-वैसे हल चले। मतलब जैसे-जैसे बैल आगे-आगे चलता है ना, वैसे-वैसे हल अपने आप पीछे-पीछे चलता है। मतलब जैसे-जैसे हमारे आगे की पीढ़ी चलती है, पीछे वाली पीढ़ी अपने आप सीख जाती है, देख के ही, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपनी दादी की इस कहावत से मैं अपने समाज की एक कड़वी सच जोड़ के बताती हूँ। हमारे समाज में कुछ ऐसी भी औरतें हैं, जो जब खुद बहू होती हैं ना, उस टाइम पे अपनी सास से प्यार के 2 मीठे बोल भी नहीं बोलती। अपनी सास को जीवन भर लात मार के अपने पति और अपने बच्चों के साथ आज़ाद जीवन जीती हैं। और जब खुद बूढ़ी हो जाती है ना, खुद की जब बहू आती है, बेटे की शादी होती है, तो वो अपनी बहू से ये एक्सपेक्ट करती है ना कि मेरी बहू मेरे तलवे चाटे, दिन-रात मेरी सेवा में लगे रहे। कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही है ना कि जो नेक कर्म तुमने खुद नहीं किए हैं, उस नेक कर्म की एक्सपेक्टेशन उम्मीद किसी और से क्यों कर रहे हो? और ये नेक बातें मैं किसके लिए बोल रही हूँ, होप कि समझने वाला बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। ये देखिए हमारी अवीशा बेबी को अपने परनानी के पलंग के पीछे छुपी हुई हैं। दिन भर इनका ऐसे ही चलता है, जब भी मन करेगा आएँगी, परनानी के पलंग के पीछे छुप जाएँगी और उसके बाद झाएँ-झाएँ यानी लुका-छुपी खेलेंगी। इस तरीके से अवीशा बेबी का भी मन लगा रहता है और मेरी दादी का भी मन लगा रहता है। अभी आप लोग जो सीन देखिए, जो क्लिप देखिए, ये मेरी मम्मी का डेली का रूटीन है, सुबह का भी और शाम का। ऐसा है कि पिछले 4-5 साल से मेरी दादी बेड पे ही रहती हैं, जब से मेरी बहन रीना की शादी हुई उसके बाद से ही। लेकिन अपने से लैट्रिन बाथरूम तो कर लेती थी बाथरूम जाके, लेकिन अभी पिछले 7-8 महीने से ऐसा हो गया है ना कि दादी खुद से लैट्रिन बाथरूम भी नहीं कर पा रही हैं। पापा और मेरा भाई चंदन या फिर भैया या फिर सोनू, 2 लोग मिलके दादी को लैट्रिन में बैठाते हैं, फिर मम्मी लैट्रिन साफ करती हैं दादी का। फिर उसके बाद ब्रश कराती हैं, उसके बाद फिर नहलाती हैं, उसके बाद फिर कपड़े पहनाती हैं, उसके बाद सिंदूर-बिंदी लगाती हैं, उसके बाद खाना खिलाती हैं, फिर मालिश करती हैं। मतलब ऑल टू ऑल जो भी मतलब दादी के क्रियाक्रम है, सब कुछ मम्मी को ही कराना पड़ता है और किसी भी औरत के लिए इतना कुछ कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। इतना ही नहीं है, मम्मी को घर के बहुत सारे काम भी होते हैं, हमारे बच्चे भी देखने होते हैं, तो मेरी मम्मी के लिए एक ग्रैंड सैल्यूट तो है ही। और हमारी दादी को देखिए कितनी खुश है और इधर देखिए हमारे बाबा का भी डेली का ये रूटीन है ना, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, हमारे बाबा सालों सत्तू पीते हैं सुबह उठ के और शाम में भी इनका मन करता है तो सत्तू घोल के मैं या फिर चांदनी या फिर मेरी भाभी या फिर मम्मी जो भी फ्री होता है घोल के दे देता है, पापा पी लेते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही कहना चाहती हूँ ना कि अगर आप खुद नेक कर्म कर रहे हो ना, तो आपको अपने आगे वाली पीढ़ी को सिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद सीख जाएगा, उसको बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हे गाइस, तो आज मैंने बनाया था मैगी, बहुत दिनों बाद। पता है हम लोग को मैगी कितना ज़्यादा पसंद है। मेरे भाई-बहन में सिर्फ़ और सिर्फ़ चंदन मैगी नहीं खाता क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरी भाभी को भी मैगी बिल्कुल नहीं पसंद है और उसके अलावा हम सारे भाई-बहनों को बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग को भी मैगी खाना पसंद है तो आ जाओ खाने। वेरी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अभी शाम के लगभग 7 बज रहे होंगे, डिनर बनाने लगी हूँ मैं। आज हमारे यहाँ डिनर में बन रहा है आलू के पराठे। आप सब में से किस-किस को आलू के पराठे पसंद है? ऑलमोस्ट सबको आलू के पराठे पसंद होते ही हैं। मतलब मेरे ख़्याल से ऐसा कोई नहीं होता होगा जिसको आलू के पराठे पसंद नहीं होते होंगे। अगर कोई ऐसा भी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख़्याल से इस सीज़न का पहला आलू पराठा आज मैं बना रही हूँ। मतलब सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और फर्स्ट डे है जिस दिन मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। भाभी बनाने वाली थी बट मैंने कहा मम्मी से कि दो मैं बना देती हूँ। मम्मी पहले ही चोखा बना ली हैं और ये आलू का जो स्टफिंग मम्मी ने ही बनाया है और भाभी ने मिलके दोनों ने मिलके बनाया था। मैंने बोला था आटा मम्मी ने ही गूँथ दिया था, तो मैंने बोला था कि मम्मी दो मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। कभी-कभी मम्मी और भाभी को थोड़ा रेस्ट भी दे देना चाहिए। वैसे मैं रोटी बहुत कम ही बनाती हूँ अपने मायके में। मतलब ये तवा पे सेंकने वाली चीज़ें जैसे मैं सब्ज़ी वग़ैरह बना देती हूँ। लेकिन आप लोग देखते होंगे रोटी मैं बहुत कम बनाती हूँ बट हाँ, कभी-कभी मेरा मन कर देता है तो बना देती हूँ। अरे भाई मायके है, थोड़ा अपने हिसाब से भी चल सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसी ननद मैं नहीं हूँ कि खा-खा के सिर्फ़ मोटा रही हूँ और कोई काम करने से कोई मुझे मतलब नहीं है क्योंकि मैं मायके में हूँ, मेरी भाभी है तो मैं सारा काम अपनी भाभी पे लाद दूँ। यहाँ तक कि अपने शौक, अपनी ख्वाहिशें भी अपनी भाभी पे लाद दूँ, यहाँ तक कि मैं डाइटिंग करने लग जाऊँ और फ्री का डाइटिंग का खाना अपनी भाभी को नौकर समझ के बनवा-बनवा के खाती रहूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जितना समझ में आता है मैं भी काम करती हूँ, मेरी बहन चाँदनी भी काम करती है, मम्मी भी काम करती ही रहती है, आप लोग देखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग सारा का सारा काम अपनी भाभी पे छोड़ दिए हैं और बैठ के खा रहे हैं, मोटा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अ, भगवान की कृपा से हमारे घर पे ये आशीर्वाद बना हुआ है। हम लोग को भगवान ने इतनी तो सद्बुद्धि दी है कि किसी एक इंसान पे घर का सारा काम नहीं छोड़ना चाहिए। सब लोग मिल-जुल के करेंगे ना तो चाहे कितना भी बड़ा काम होगा तो वो ईज़िली हो जाएगा। लेकिन वही किसी एक इंसान पे छोड़ दिया जाएगा ना तो कितना भी छोटा काम होगा ना तो उसके लिए बड़ा ही लगेगा।
ठीक है, चलो जिसकी जैसी सोच है, भगवान सब देख रहे हैं, सब अपना-अपना कर्म ही कर रहे हैं और अपने कर्मों की सज़ा सबको भुगतनी ही है एक दिन। ये देख रहे हो आप लोग, अभी मैं बना रही हूँ डाइटिंग वाले आलू के पराठे। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? एक्चुअली ये आलू के पराठे डाइटिंग वाले मैंने अपने बाबा के लिए बनाया है, क्योंकि मेरे बाबा तेल घिसा हुआ आलू पराठा नहीं खाते। इधर देखिए हमारी दादी को, कैसे बाबा को देख रहे हैं। जब तक बाबा खाना नहीं खा लेते ना, हमारी दादी नहीं खाती हैं, कहती हैं पहले बाबा को खिला लो, उसके बाद ही दादी खाती हैं। तो बाबा दादी को मैंने डाइटिंग वाले पराठे खिला दिए हैं। ससुराल में भी थी तो डाइटिंग वाले पराठे किसी और के लिए बनाती थी जो खा-खा के मोटा थी। इधर देखिए हमारे सारे के सारे पराठे बन चुके हैं, जो कि मैंने तेल घस के बनाए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो चुकी है अगले दिन की सुबह। आज सुबह में बनी थी दाल, भात, सब्जी, भुजिया, चोखा और साथ में ये लाल वाली साग जो कि मैंने बनाया था। मैंने ना बहुत ही मतलब ईज़ी तरीके से बनाया था इसको। ऐसे ही सिर्फ़ कढ़ाई में बिना तेल-वेल डाले इसको डाल दी थी, मतलब लाल साग को काट के धो के अच्छे से, नमक डाल के सिर्फ़ ऐसे ही डाल दी थी उबलने के लिए, पकने के लिए, सिजने के लिए। तो ये अच्छे से पक चुका है, सिज चुका है, तो इसको मैंने निकाल लिया बाउल में। और इसके बाद मैंने क्या किया था ना, मैंने इसमें सरसों का तेल थोड़ा-सा डाला था, कच्चा सरसों, और उसके बाद कच्चा लहसुन की कली छील के, काट के, उसके बाद हरी मिर्च काट के डाली थी मैं। और बस ये हमारा लाल साग बन के तैयार हो गया है, पौष्टिकता से भरपूर। अगर आप लोगों को पसंद हो। हे गाइस, तो अभी सुबह के लगभग 11 बज रहे होंगे। मैं नहा धो के खाना-वाना खा के जैसे ही अवीशा बेबी को सुलाने के लिए रूम में गई, वैसे ही मुझे कॉल आया। मेरे नंबर पे नहीं, मेरी बहन चाँदनी के नंबर पे कॉल आया, क्योंकि मेरे नंबर पे कॉल आता ही नहीं है। पता नहीं सब लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा नंबर काम ही नहीं करता है। तो इसीलिए मैं अपनी बहन चाँदनी का ही नंबर दिया करती हूँ, कुछ भी ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज़ करती हूँ तो। तो मैंने कुछ ऑर्डर किया था, वही पार्सल आया हुआ था चाँदनी के फ़ोन पे, तो चाँदनी ने बताया मुझे, "दीदी तुम्हारा पार्सल आया हुआ है, जाके ले लो, दरवाजे पे भैया खड़े हैं।" तो मैं गई, डिलीवरी बॉय भैया दरवाजे पे ही खड़े थे, मैंने अपना पार्सल रिसीव किया। अभी आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये देखिए मैंने क्या मँगवाया। इतने अच्छे से ये लोग पैकेजिंग करते हैं ना, बाप रे! कितना देर लगता है इसको ओपन करने में। मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो भी प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हो, जो कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी है, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, बिल्कुल भी कोलैबोरेशन नहीं है। ये मैंने अपने खुद के पैसे से मँगवाए हैं, और आप लोग को यकीन नहीं होगा कि ये इतनी महँगी-महँगी लिपस्टिक ना इतने सस्ते प्राइस में मुझे मिली है ना, कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि सच में इतना कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट आ सकता है, और वो भी ब्रांडेड। ये रेड कलर का लिपस्टिक मैंने मँगाया, लगाती तो हूँ नहीं, बहुत ही कम लगाती हूँ, देख तो आप लोगों का मन नहीं करता है बिल्कुल भी लगाने का। ये एक पिंक कलर का भी मैंने लगाया, सॉरी मँगवाया। क्या-क्या बोल रही हूँ, मिस्टेक हो जाती है कभी-कभी। बहुत कम प्राइस में मिल रही थी और मेरे पास लिपस्टिक था भी नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आखिर परचेज़ करना ही है, इतने कम प्राइस में मिलता है तो ले लेती हूँ। तो वही मैंने लिया, लगाऊँगी कभी मन करेगा तो, मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी लगाने का। पता नहीं दिमाग दूसरी दिशा में रहता है, बट आप लोग कहते हो सज-संवर के रहा करो, तैयार होके रहा करो, तो कोशिश करूँगी। ये देखिए हमारी अवीशा बेबी को, इनको पहले चाहिए लिपस्टिक, मम्मा मुझे चाहिए, मुझे पहले दे दो। हे गाइस, तो अभी शाम के लगभग 4 बज रहे होंगे। ये देखिए हमारी अवीशा बेबी की हरकतें, ड्रॉपर से मम्मा को दवाई पिला रही हैं, बोल रही हैं, "मम्मा दवाई पी, मम्मा दवाई पी।" इतनी हँसी आ रही है क्या बताऊँ। मैं जिस तरीके से इनको दवाई पिलाती हूँ ना ड्रॉपर से, वैसे ही सेम टू सेम डिट्टो कर रही हैं। अभी सुबह से ये सोई नहीं है आज, मैंने सोचा नहा धो के इनको खाना-वाना खिला-विला के सुला दूँगी तो सो जाएँगी, नहीं सोईं। अभी शाम हो चुकी तो मुझे लगा अभी सो जाएँगी, लेकिन अभी भी नहीं सो रही, अभी भी नटखट फनती ही चले। और ये देखिए अभी क्या हुआ है। अभी मैं बेड पे जैसे ही लेटी ना, अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, ये देखिए छोटे-छोटे पैरों के निशान आटे पे। 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि ये रूम से बाहर आई, "मम्मा मुझे उतार दो बेड से।" मैंने उतार दिया इनको, और इधर देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे क्या चल रहा है। आटा पूरा ला-ला के छींटी है। अभी रूम की साफ-सफाई हो रही है ना, दिवाली की साफ-सफाई हो रही है, तो सारा सामान इधर-उधर हुआ है। ऐसे में इनकी मस्ती सूझ गई है। ये देखिए कैसे पूरा आटा छीट रही है, दिखाती हूँ मैं आप लोग को। ये देखिए, यहाँ आटा वाला ड्रम मम्मी रख दी है इधर साइड में, और यहाँ ये आराम से चली जाती है, अपना आटा निकाल-निकाल के ले आती है और पूरे घर में छींटती हैं। इतना बदमाशी, इतना शैतानी मतलब कभी-कभी तो मैं परेशान हो जाती हूँ इस बच्ची से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज शाम के डिनर में बन रहा है आलू, काबुली चने और पनीर की सब्ज़ी, जो कि मैं बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सब्ज़ी मैं ही बनाती हूँ। क्योंकि घर में सब लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ, जो कि कैमरा में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि मेरे कैमरे का क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो चुका है। मेरा फ़ोन 4 साल पुराना हो चुका है, तो अबे भाई कितना दिन साथ देगा। तो ये हमारा सब्ज़ी बनकर तैयार है, इसके साथ पूड़ी बनने वाला है, और शायद मीठा में खीर सेवई कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अभी शाम के कितने बज रहे हैं, मैं टाइम देखती हूँ पहले। 20:16 यानी 8:16 हो रहे हैं। तारीख है आज 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर 8:16 हो रहे हैं। मैं आई हूँ द्वार पे अपने बाबा के रूम में, और यहीं पे बैठ के मैंने अपने इस वाले ब्लॉग पे वॉइस ओवर दिया है, क्योंकि घर में
बच्चे हैं, दिन भर शोर-शराबा चलते रहता है और ऊपर से दिवाली की साफ-सफाई हो रही है तो घर पूरा इधर-उधर फैला हुआ है। सब लोग काम में लगे हुए हैं। मैं सोची मैं कैसे और कहाँ जाके अपने ब्लॉग को वॉइस ओवर दूँ, तो अभी यहाँ आके दी। और मैं क्या कह रही थी, अभी लग रहा है 1-2 दिन से मेरा ब्लॉग गया भी नहीं है। मुझे पता है आप सब लोग वेट करते हो, चाहे मैं घिसा-पिटा ही ब्लॉग क्यों ना डाल दूँ। जैसे भी मतलब मेरे लाइफ़ में जो भी चल रहा है, मेरी बच्ची खेल रही है, कूद रही है, हँस रही है, रो रही है। आप लोग बस मेरा ब्लॉग देख के ही खुश हो जाते हो, इंतज़ार करते हो आप लोग मेरे ब्लॉग का। थैंक यू सो मच प्यार करने के लिए। मैं भी कोशिश करती हूँ कि डेली व्लॉग डाल दूँ, एटलीस्ट छोटा-सा ही डाल दूँ, बट नहीं हो पाता है कभी-कभी। वही है कि दिवाली की साफ-सफाई घर में चल रही है। अपनी खुद की छोटी बच्ची है तो भाई उसको भी तो सँभालना है। ऐसे मम्मी और चाँदनी अगर कभी फ्री रहती हैं तो मैं थोड़ा-सा पकड़ा भी देती हूँ, आधा घंटा, 1 घंटा बोलती हूँ कि थोड़ा-सा पकड़ लो तुम लोग। मैं अपना ब्लॉग पे वॉइस ओवर दे दूँ या फिर एडिट कर लूँ, बट अभी सब लोग घर में बिज़ी ही हैं, सब लोग काम ही कर रहे हैं। इतना बड़ा घर है, ऊपर से ये द्वार भी है, इतना साफ-सफाई करना है तो टाइम तो लगता ही है। तो इसलिए नहीं कर पाई। हो सकता है कि कभी-कभार गैप हो जाए तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि डेली व्लॉग डालूँ। और हाँ, मेरे लाइफ़ में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। बहुत कुछ तो शेयर कर ही चुकी हूँ, सब कुछ तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन फ़िलहाल क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से मैं चुप हूँ, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। लेकिन ठीक है, इतना कुछ जब दुनिया जान ही गई है तो अब छुपाने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। वैसे भी सब कुछ बताने वाली हूँ मैं कि क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल। चलो फिर अभी तो फ़िलहाल इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बेबी को घर पे छोड़ के आई हूँ। रो भी रही होगी क्योंकि वो नहीं दिखती है, मुझे परेशान हो जाती है। कोई भी बच्चा अपनी माँ को नहीं दिखता तो परेशान ही हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दिवाली का व्लॉग आएगा। अभी धनतेरस कल ही है ना, धनतेरस? हाँ, कल ही है 29 तारीख। हाँ, 29 तारीख को ही धनतेरस है। तो कल धनतेरस मनाएँगे हम लोग, उसके बाद दिवाली मनाएँगे, व्लॉग आएगा आप लोग के साथ। और हाँ, आप लोग भी धनतेरस कैसे मना रहे हो, दिवाली कैसे मना रहे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।